एक एलियन जीव जमीन से बाहर आता है। ये किसी बिजली की तार जैसा था। एरविन तुरंत ही उसे हमला करने से रोक देता है और एना से कहता है कि जल्दी से काटो। ये लोग उसे काटने में सफल रहे। उसी एलियन जीव के शरीर से एरविन अपने लिए एक हथियार बना देता है। कुछ देर बाद वहाँ वान और उसके साथी आ जाते हैं। वान उनसे संदूक की मांग करता है कि वो मुझे चाहिए। एरविन उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ये मुझे भेज दिया था, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस पर। वान अपने साथियों को जबरदस्ती उसे लेने के आदेश देता है और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एरविन उसी हथियार का इस्तेमाल करता है जो उसने उस एलियन जीव से बनाया था। ये देखकर वान और उसके लोग डर जाते हैं और एरविन से पंगा ना लेने में ही अक्लमंदी समझते हैं। एरविन और एना दोबारा अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक और प्राणी से हुआ। ये चीज जमीन पर किसी भी हलचल को महसूस कर लेता है, इसलिए एरविन जल्दी से जमीन पर लेट गया और वो एना को भी शांत रहने को कहता है। वान और उसके लोग अब भी एरविन का पीछा कर रहे थे। वो इनसे थोड़ी दूरी पर थे, मगर उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी। जब वो एलियन जीव बाहर निकलता है, वो लोग डर के मारे इधर उधर भागने और शोर मचाने लगे। वान समझ चुका था, इसलिए वो अपने लोगों को शांत रहने के आदेश देता है, मगर फिर भी उनका एक साथी मारा जाता है क्योंकि वो डर के मारे भागने लगा, जिस वजह से एलियन को मालूम हुआ और वो उसे दबोच कर मार देता है। खतरा टल जाने के बाद एरविन और एना ने थोड़ा समय आराम किया, जिसके बाद एरविन अपनी कहानी बताता है। एरविन का मानना है कि उसके पास गणित का बहुत ज्ञान है। जब वो प्रेसिडेंट के लिए काम करता था तब एक दिन उसने प्रेसिडेंट से एक पहेली पूछी थी। खैर वो पहेली जो भी थी, मगर एरविन को एक जवाब मिला था जो कि 9 नंबर था। एरविन चूंकि गणित में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे लगता है कि वो कभी भी उस पहेली को सुलझा नहीं पाएगा। इनका पूरा सिस्टम एक एआई पर चलता और गिरफ्तार होने से पहले एरविन ने अपना एक कोड सिस्टम में डाल दिया था। उसे उम्मीद थी कि जब कोई भी उस कोड को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक वायरस है, सभी उसकी मांग करेंगे ताकि वो सब ठीक कर सके। इसका मतलब ये ना चाहते हुए भी वो लोग एरविन को जिंदा रखेंगे। एना एरविन की कहानी सुनकर सो जाती है। जब वो जागती है तो वो देखती है हजारों की तादाद में एलियन जीव इनकी ओर बढ़ रहे हैं। एरविन एना को लिए जल्दी से लोहे के उस संदूक में छुप जाता है, क्योंकि ये जीव इतने ज्यादा थे कि इनसे बचना नामुमकिन था। मगर खुशकिस्मती से ये लोग इस डब्बे में बच गए। हमले के बाद वो संदूक तो काफी खराब हो चुका था, उसका हैंडल भी टूट चुका था। अब ये लोग बिना उस संदूक के अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वान और उसके लोग अब भी इनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि सच तो ये था कि वान के पास कोई और प्लान था ही नहीं और एरविन को वो अपना लीडर मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि उस टापू तक पहुंच सके। मगर इतने पैदल चलने के बाद वो और उसके लोग काफी थक चुके थे। सभी को वो आराम करने के लिए कहता है, मगर ऐसे एरविन उनसे दूर चला जाएगा और ये लोग शायद उसे ढूंढ ही ना पाए। लीला वान से सहमत नहीं थी। थोड़ी बहस के बाद वो अपनी रस्सी काटकर इनका साथ छोड़ देती है और एरविन की तलाश में चल पड़ी। ये देखकर वान गुस्से में आ गया। वो अपने बाकी साथियों को आदेश देता है कि इस औरत को पकड़ो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो खुद ही उसके पीछे लग गया। मगर कुछ आगे जाने पर वो खुद एक दलदल में फंस जाता है। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और लीला उस पर हंस रही थी। ये सभी लोग अब एरविन के पीछे जाने वाले थे। आखिरी समय पर जब वान मरने के करीब था तो एक बुजुर्ग उसकी मदद करता है। वहीं एना एरविन से पूछती है कि वो जेल में कैसे आया। एरविन उसे बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के गलत कामों का पता चल चुका था, इसलिए प्रेसिडेंट उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एरविन ने अपने बचाव के लिए योजना तैयार करके रखी थी। वो एना को बताता है कि उसने गवर्नमेंट के सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल किया है जो धीरे धीरे सिस्टम को खराब कर देगा, और इस वायरस को कैसे मिटाना है ये सिर्फ एरविन ही जानता है। इसलिए सरकार को एरविन चाहिए। दूसरी ओर वान का ग्रुप बिना वान के एरविन और एना को ढूंढने में लगे थे। रास्ते में उन्हें 2 लोग नजर आए। इन्हें लगा शायद ये एरविन और एना है, मगर करीब पहुंचकर पता चला कि असल में ये कैनाबेल है। किसी समय पर इन्हें भी उस जेल से इस बंजर दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया होगा, इसलिए अब ये इंसानों को ही खाते हैं, क्योंकि खाने को और तो कुछ है नहीं। वो उन पर हमला करते हैं और उनके एक साथी को भी मार कर खाने लगे। उस लड़की की चीखें एना और एरविन को भी सुनाई दे रही थी। एना उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन एरविन कहता है कि अब तक वो मर चुकी होगी और हम अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। फिलहाल मुझे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा करनी है। उसका ये व्यवहार एना को पसंद नहीं आता। वो उसे बुज़दिल पुकारने लगी कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, जिस पर एरविन को बहुत गुस्सा आ गया और वो पागलों की तरह इधर उधर कूदने और चिल्लाने लगा। मतलब कि वो चाहता था कि वो एलियन जीव आकर उसे मार दे, जिस पर एना उसे शांत रहने को कहती है। एना को रोते हुए देखकर एरविन रुक जाता है और उससे माफी मांगता है। जब वान अपने लोगों तक पहुंच गया तो गुस्से में वो लीला पर हमला करता है। वो उसे मारना चाहता था, मगर लीला बताती है कि एरविन प्रेसिडेंट का सलाहकार है और प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रहा है। अगर हम उसे पकड़कर ले जाए तो शायद वो हमें आजाद कर देंगे। वान को उसकी बात पर यकीन तो आ गया था, मगर वो उसे गद्दार घोषित करता है और कहता है कि जरूर इसके ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगी होगी और वो उसके पैर में थी। तब लीला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि असल में वो कोई अपराधी नहीं थी, बल्कि कैप्टन की तरफ से भेजी गई एक जासूस थी। जब वो वहाँ से भाग रही थी तो एक अलग तरह का
एलियन जीप उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो जीप उसे सबके सामने खाने लगा। बाद में हम देखते हैं कि वान और उसके लोग एरविन की ओर आ रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मगर एरविन को उन पर भरोसा नहीं था। वो एना से कहता है कि सावधान रहो, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वान लोहे का एक रॉड पहनकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वान उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी जान के बदले में अपने आजादी का सौदा करूंगा। एरविन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वान उसे कंधों पर उठाकर एक पुरानी इमारत में ले जाता है। कैप्टन के लोग पहले ही वहाँ गए थे और अगर कोई भी वहाँ जिंदा था तो उसे मार दिया गया। फिर वान उस सैनिक से मिलता है जो एरविन को लेने आया था। वो उसे सौदा करता है। वो सैनिक सौदे के लिए भी तैयार था, मगर जब वो उसे एरविन दिखाने ले गया तो एरविन गायब था। इस बार वो सैनिक वान को गोली मार देता है। इसके बाद वो एरविन को ढूंढने लगा, मगर एरविन को हथियार मिल चुके थे। बदकिस्मती से एना पकड़ी गई। वो एरविन को धमकी देता है कि अगर वो सामने ना आया तो एना मारी जाएगी, इसलिए एरविन उसके सामने आता है। मगर वान में अभी भी जान बची थी, इसलिए वो सैनिक को मार देता है। एरविन वान को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वान भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब एरविन एना को लेकर गुफा से बाहर जाता है। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, जॉब नाम का एक आदमी, एना और एरविन। वो देखते हैं कि उनके सामने समंदर है, इसमें घास से बने छोटे छोटे टापू है। एरविन सलाह देता है कि इस पर छलांगे लगाकर वो शायद इस सागर को पार कर सके, मगर जब उस पर चढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तैर रहा है, तो एक नाव की तरह वो उसे इस्तेमाल करने लगे। कुछ समय के बाद घास पानी से भरने लगी। वो डूब ना जाए इसलिए जॉब अपनी जान की कुर्बानी देकर पानी में कूद गया। हालांकि एरविन उसे मना करता है, मगर वो नहीं माना और समुद्र का एक प्राणी उसे फौरन ही निगल लेता है। एरविन और एना दुखी थे, लेकिन वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बीच कैप्टन को आदेश मिलते हैं कि एरविन को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि वायरस के कारण सिस्टम बिगड़ रहा है जो एरविन ही ठीक कर सकता है। कैप्टन एरविन को बचाना नहीं चाहता था। वो एक महिला सैनिक को आदेश देता है। वो यान में बैठकर उसे मारने जा रही थी, लेकिन सिस्टम लगभग फेल हो चुका था, इसलिए वो यान भी पानी में डूब गया। एरविन और एना अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि वायरस काम कर रहा है। वो एक बड़े से बांध से गुजरते हैं, जिसमें उनकी नाव गिर जाती है और वो अंत में अपनी मंजिल यानी हैप्पीनेस आइलैंड तक पहुंच गए। एरविन परेशान था, क्योंकि उसे कोड का आखिरी डिजिट याद ही नहीं था। असल में इस आइलैंड पर एक अंतरिक्ष यान मौजूद था और उस जगह का दरवाजा खोलने के लिए इन्हें वो कोड चाहिए था। एना उसे पूछती है कि प्रेसिडेंट ने आखिरी बात उससे क्या कही थी, तो वो उस पहेली के बारे में बात करता है कि उसने जवाब दिया था कि 9 नंबर। एना कहती है कि तुम ये ट्राई करो। एरविन पहले गलत कोड डालकर सिस्टम को चेक करता है, मगर यकीनन वो नंबर गलत था। सिस्टम बताता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। इस बार एरविन 9 डायल करता है, जिससे दरवाजा खुल गया और अंदर उन्हें अंतरिक्ष यान दिख जाता है। एरविन कहता है कि इसमें सिर्फ एक इंसान ही बैठ सकता है, इसलिए वो एना को जाने के लिए कहता है। मगर असल में ये रशियंस की एक सस्ती एक्टिंग थी, क्योंकि अंत में दिखाया जाता है कि दोनों ही उस यान की मदद से इस ग्रह से निकल गए और इस बिना सर पैर वाली कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी 2014 की एक रशियन फिल्म। रशिया एक बहुत अच्छा देश है, लोग भी अच्छे हैं, मगर सच तो ये है कि इस तरह की फिल्में बनाना उनकी बस की बात नहीं। ये वेस्ट और यूरोप का काम है, क्योंकि वो सदियों से ये कर